जब भी हम इंडोनेशिया का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस सुंदर द्वीप और समंदर आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया की महिलाएं सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि यहाँ की कल्चर और इकोनॉमी की बैकबोन भी मानी जाती है। कई इलाकों में तो महिलाएं घर के फैसले लेती है, बिजनेस संभालती है और पारंपरिक कला को आज भी जिंदा बसाए हुए है। अब बात करते हैं एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है, जहां पर 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स मौजूद है। कहा जाता है कि आज भी कई द्वीप ऐसे हैं जहां पर इंसान ने कभी भी कदम नहीं रखा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया एक लौता ऐसा देश है जहां पर 700 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यानी हर कुछ किलोमीटर पर आपको भाषा बदली हुई नजर आएगी। और इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भी है जहां आज भी रियल ड्रैगन्स जैसे दिखने वाले कोमोडो ड्रैगन्स पाए जाते हैं। और अगर बात करें एक शानदार टूरिस्ट प्लेस की तो बाली इंडोनेशिया का दिल माना जाता है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान के दिल के अंदर बस जाता है। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका फैक्ट म्यूलिश चैनल पर। अगर आप लोग भी ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखने के शौकीन हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, जो समुद्रों के बीच फैला हुआ एक एर्पियोलैगो यानी द्वीपों का समूह माना जाता है। यह देश लगभग 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों से फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल करीब 19,04,569 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी यह पृथ्वी के सबसे बड़े द्वीप समूह में से एक भी माना जाता है। इंडोनेशिया की जनसंख्या बहुत ही बड़ी है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, जहां पर लगभग 286 मिलियन लोग रहते हैं। इस वजह से यह सिर्फ क्षेत्रफल में नहीं बल्कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। अब बात करते हैं इसकी मुद्रा यानी करेंसी के बारे में। इंडोनेशिया की ऑफिशियल मुद्रा तो इंडोनेशियन रुपया है, जिसका कोड आईडीआर होता है। अगर हम इसे भारतीय रूपों में बदले तो आज के हिसाब से एक इंडोनेशिया रुपया भारत के करीब 0,0053 रुपए के बराबर होगा। यानी 1,000 इंडोनेशिया रुपया लगभग भारत के सिर्फ 5 रुपए के बराबर होगा। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो इसे देश का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर भी बनाती है। जकार्ता जावा द्वीप के उत्तर में पश्चिमी तट पर स्थित है और यह इंडोनेशिया का इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर भी माना जाता है। पहले इस शहर को बाटाविया कहा जाता था, जब यहाँ पर डच लोगों का शासन हुआ करता था। लेकिन आज जकार्ता एक मॉडर्न मेगा सिटी बन चुका है, जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें, बिजी रोड्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। जकार्ता की आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अलग अलग द्वीपों से आए हुए लोग रहते हैं, जिससे यह शहर कल्चर और डाइवर्सिटी का बड़ा उदाहरण बनता है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट्स के साथ साथ मॉडर्न मॉल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और नेशनल मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद है। जकार्ता इंडोनेशिया की इकोनॉमी की रीढ़ भी माना जाता है, क्योंकि यह देश का बड़ा बिजनेस और ट्रेड यहीं से ऑपरेट होता है। अब अगर हम इंडोनेशिया की हिस्ट्री की बात करें तो यह इतिहास हजारों साल पुराना और बेहद ही रोचक है। यहाँ पर प्राचीन समय के दौरान द्वीपों पर अलग अलग जनजातियाँ
और छोटे छोटे राज्य मौजूद थे। यह इलाका भारत और चीन के बीच में व्यापार का बहुत ही बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट संस्कृतियों का गहरा प्रभाव देखने को मिल जाता है। यही कारण है कि आज इंडोनेशिया में कई प्राचीन मंदिर और स्टैचूज भी मौजूद है। दोस्तों, 7वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान इंडोनेशिया में श्री विजय और मजापहित जैसे शक्तिशाली साम्राज्य उभरे थे। ये साम्राज्य समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते थे और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था। इस दौर में इंडोनेशिया ने व्यापार, कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया था। फिर 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप से आए हुए डच व्यापारियों ने इंडोनेशिया देश में कदम रखा। मसालों की वजह से यह इलाका यूरोपीय देशों के लिए बहुत ही कीमती हुआ। धीरे धीरे डच लोगों ने यहाँ पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। करीब 350 साल तक इंडोनेशिया पर उन्होंने शासन किया। इस दौरान स्थानीय लोगों को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने कई सारे समूह बनाए जिससे वह अपने देश को आजाद करा सके। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कुछ ऐसे समय के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करा, लेकिन उसके बाद से इंडोनेशिया के लोगों में आज़ादी की भावना और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। आखिरकार 17 अगस्त साल 1945 के दौरान इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी और इंडोनेशिया के रहने वाले सुकार्नो देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के लाइफस्टाइल, उसके कल्चर और फैमिली वैल्यूज के बारे में। यहाँ के लोग ज़्यादातर सरल जीवन जीना पसंद करते हैं। परिवार को बहुत ही महत्व देकर छोटे शहरों और गांवों में आज भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मिलजुल कर रहना इनकी खूबी है। इंडोनेशिया में धर्म का असर रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई पड़ता है। यह ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, इसलिए दिन में 5 बार अजान की आवाज सुनना आम बात है। वही पाली जैसे इलाकों में हिंदू कल्चर देखने को मिलता है, जहाँ पर मंदिर, पूजा और धार्मिक उत्सव जीवन का हिस्सा है। लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं और अलग अलग बिलीफ्स के बावजूद शांति के साथ रहते हैं। यहाँ का फूड लाइफस्टाइल भी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप लोग खाने के शौकीन हो तो इंडोनेशिया का खाना आपको बेहद ही पसंद आएगा। यहाँ पर लोग चावल यानी राइस को अपना मुख्य भोजन मानते हैं। मसालेदार खाने, स्ट्रीट फूड और पारंपरिक डिशेस जैसे नासी गोरेंग, स्टे और रेंडांग हर जगह मिल जाते हैं। शहरों में मॉडर्न कैफेज और फास्ट फूड भी बहुत ही पॉपुलर है, जबकि गांव इलाके में आज भी लोग घर का खाना और सिंपल खाना खा लेते हैं। इंडोनेशिया में पहनावा मौसम और संस्कृति के हिसाब से चलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग हल्के और आरामदायक कपड़े पहनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समय गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। खास मौकों पर ही महिलाएं बाटिक और केबाया जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है, जबकि पुरुष भी पारंपरिक अटायर को गर्व से अपना लेते हैं। शहरों की लाइफस्टाइल गांव से काफी अलग है। जकार्ता जैसे बड़े शहरों में लोग फास्ट लाइफ से जीते हैं। ट्रैफिक, ऑफिसेज और टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। वही गांव में जीवन शांत, प्रकृति के करीब और परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। यही कॉन्ट्रास्ट इंडोनेशिया की लाइफस्टाइल को और भी ज्यादा खास बना देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के टूरिज्म के बारे में। जी हाँ, बाली, जो कि इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यह द्वीप अपनी नेचुरल ब्यूटी, शांत माहौल और यूनिक कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाली को अक्सर आइलैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मंदिर, पूजा पाठ और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलता है। यह जगह उन लोगों के लिए खास है जो नेचर, कल्चर और पीस तीनों को
एक साथ महसूस करना चाहते हैं। बाली के बीचेस इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ के क्यूटा, सेमिनियाक और नूसा डुआ बीचेस अपने साफ समंदर, गोल्डन सैंड और सनसेट व्यूज के लिए जाने जाते हैं। सर्फिंग करना लोग बहुत ही पसंद करते हैं। बाली किसी जन्नत से कम नहीं है। वह लोग जो सर्फिंग के शौकीन हैं, वह बाली अक्सर घूमने जाया करते हैं। बीचेस के अलावा भी बाली की हरियाली दिल जीत लेती है। उबुड एक इलाका है जो कि अपने ग्रीन राइस ट्रेसिस, जंगलों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट योगा, मेडिटेशन और नेचर वॉक का आनंद लेते हैं। बाली के टेम्पल्स इसकी संस्कृति की आत्मा। टेनोट लोट टेम्पल समुद्र के बीच में चट्टान पर बना हुआ है, जो सनसेट के समय बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। वही उलुवाटू टेम्पल ऊंची चट्टानों पर स्थित है, जहां से समुद्र का नजारा मन को शांति देता है। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि बाली की पहचान भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं राजा अम्पट के बारे में, जो कि इंडोनेशिया का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जिसे अक्सर धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह जगह वेस्ट पापुआ प्रांत में स्थित है, जहां पर 4 मुख्य द्वीपों व सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनी है। ये राजा एम्पेट को खास तौर पर अपने मैराइन लाइफ के लिए मशहूर माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा कोरल स्पीशीज यहीं पर पाई जाती है। इस जगह की एक और खास बात यह है कि इसकी शांति। यहाँ ना तो ज्यादा भीड़ होती है, ना ही शोर शराबा। जो लोग लग्जरी से ज्यादा नेचर और पीस को महत्व देते हैं, उनके लिए ये जगह परफेक्ट डेस्टिनेशन प्लेस मानी जाती है। यहाँ छोटे छोटे इको रिजॉर्ट्स और वुडन कॉटेजेस भी बनाए गए हैं, जहाँ पर घूमने आए हुए सैलानी आराम से रह सकते हैं। दोस्तों, समुद्र से घिरे होने की वजह से इंडोनेशिया में मछली पकड़ना बहुत ही बड़ा काम है। लाखों लोग फिशिंग करके, साथ ही फिशिंग, फार्मिंग और सी फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं और उन्हें लोकल मार्केट्स और होटल्स में सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक दे, शेयर करे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम जल्द मिलेंगे आप सबसे एक और बेहद ही नए और अनोखे सफर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।